आज हम लोग आगे पढ़ेंगे त्रिभुज में। त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटी है। त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं, इनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। अभी तक हम लोग इसके पीछे दो प्रमेय पढ़े थे। यदि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय। क्लियर। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटी है। तो आप जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं। अगर एक त्रिभुज ये है ABC, ठीक, और दूसरा त्रिभुज हम खींचते हैं DEF, ठीक, तो ये दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब इनके तीनों संगत कोण क्या हों, बराबर हों। इसका मतलब है, संगत कोण का मतलब कि आपका जिस स्थान पे कोण A है उसी के संगत स्थान पे, जिस स्थान पे A है उसी स्थान पे अगला कोण होगा तो उसको संगत बोलते हैं, ठीक ना। और संगत भुजा क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, अभी हम आपको कंफर्म कराते हैं। पहले देख लें समरूप त्रिभुज की कसौटियाँ क्या क्या हैं। समरूप त्रिभुज तभी होते हैं, दो त्रिभुज समरूप, जब उनके तीनों संगत कोण बराबर हों। ये कोण इसके बराबर, B कोण आपका कोण E के बराबर, और कोण C जो है कोण F के बराबर। इसको बोला जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के संगत है, B E के संगत है, A D के संगत है। क्लियर। दूसरी बात क्या है कि अगर दो त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हैं तो समरूप हो गया। अब भुजा में क्या होता है कि अगर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे, समरूप त्रिभुज। कैसे, AB/DE बराबर AC/DF, DF बराबर BC/EF। अब देखिए कैसे हम ये इसके साथ ये भुजा ले लिए, इसके साथ ये क्यों नहीं लिए, ये दूसरा क्यों नहीं लिए। तो आपको बता दें संगत कोण और संगत भुजा। संगत आप एकदम कंफर्म कर लेंगे, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगा। देखिए संगत में क्या होता है कि स्थान दोनों का सेम होना चाहिए। अगर ये कोण इसके बराबर है तो इसको आप संगत मान लेंगे, यदि ये इसके बराबर है तो इसको ही संगत मान लेंगे। ऐसा नहीं कि ये ऊपर है तो ऊपर है संगत होगा, ऐसा नहीं। अगर ये कोण इसके बराबर है तो ये दोनों संगत हो गए। क्लियर ना। कोई भी कोण बराबर दे सकता है। तो कोण पता है तो संगत भुजा आप कंफर्म करेंगे, अगर भुजा पता है तो संगत कोण कंफर्म करेंगे। तो ये कोण आपका इस कोण के बराबर है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी और इसके सामने की जो भुजा होगी, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, संगत होंगे। इसीलिए BC/EF लिखा गया है यहाँ पे। क्लियर। अगर ये कोण इसके बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा ये, AB और DE संगत हो गया। क्लियर। और यदि ये कोण इसके बराबर है तो इसके सामने भुजा और इसके सामने भुजा AC/DF हो गया। क्लियर। ये तो आप संगत भुजा कंफर्म कर लिए कोण से। अब यदि इसी प्रकार से भुजा बराबर दिया रहे, अगर भुजा बराबर दें, एक त्रिभुज हम बना लें दूसरा, ये यहाँ पे देखिए, और एक त्रिभुज यहाँ पे दे दिया है, ये दे दिया PQR और ये दे दिया DEF। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ये भुजा इसके बराबर है तो संगत, अब कोण कैसे पहचानेंगे, ये भुजा इसके बराबर है तो इस भुजा के सामने का कोण और इस भुजा के सामने का कोण, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, संगत होंगे। आए बात समझने। तो भुजा अगर बराबर है तो उसके सामने वाले कोण, या भुजा का अनुपात दिया है तो उसके सामने वाला कोण, और कोण दिया है तो उसके सामने वाली भुजा से हम संगत कंफर्म कर लेंगे। क्लियर। चलिए अब इन दो कसौटियों पर प्रमेय है, एक दो प्रमेय है, उसको सिद्ध किया जाए तब आगे चले हम लोग, ठीक ना। देखिए आपका प्रमेय क्या है, तीसरा प्रमेय है, क्योंकि इसके पहले हम लोग दो प्रमेय पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले एक्सरसाइज में। थेल्स प्रमेय का तीसरा है कि ये दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो दो, और इसीलिए त्रिभुज क्या है, समरूप। अच्छा, समरूप के लिए दो कंडीशन हम बताएं, एक संगत कोण क्या हो, समान हो, और दूसरा क्या है, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो, भुजाएं समानुपाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों आपका गुण मिलेगा तभी समरूप कहेंगे, ऐसा नहीं, दोनों में से कोई एक ही मिल जाए।
या तीनों कोण बराबर मिल जाए तब भी समरूप हो गया, या तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर मिल जाए तब भी त्रिभुज क्या रहेगा, समरूप। तो हम इसको सिद्ध करेंगे कि इसमें दिया है कि संगत कोण बराबर हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। चलिए इसको किया जाए। तो दो त्रिभुज हम बना लें। एक त्रिभुज ये ले लें ABC, और एक थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज बना लें PQR। क्लियर। इसमें क्वेश्चन दिया है कि इनके संगत कोण बराबर है। संगत कोण बराबर होने का मतलब आप रख सकते हैं कोई भी संगत कोण, ये इसके बराबर हम लिख लें, ये कोण इसके बराबर लिख लें, और तीसरा कोण R के बराबर लिख लें। ठीक ना। ये चीज़ आपको दिया गया है, इनके संगत भुजा का अनुपात बराबर निकालना है। तो पहले हम रखेंगे क्या दिया है, दिया गया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, इसमें बराबर क्या दिया है कि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, और कोण C बराबर कोण R। ठीक, ये तीनों संगत कोण बराबर दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है भुजा का अनुपात। संगत भुजा हम कैसे पहचानेंगे, कोण से ही पहचानेंगे। तो AB का संगत कौन होगा, AB देखिए इसके बराबर, इसके सामने है तो ये किसके बराबर, इसके, तो इसके सामने PQ। AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। क्लियर, ये सिद्ध करना है। चलिए एक रचना करते हैं। एक रचना है कि हम AB के बराबर इस पे एक बिंदु D ले लें और AC के बराबर इस पर हम एक बिंदु E ले लें। ठीक ना, ये D और E को मिला लें। क्लियर। तो हम क्या रखेंगे, AB और AC के बराबर PQ और PR पर दो बिंदु D और E लिया। ठीक, अर्थात यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि AB बराबर PD और AC बराबर PE। ठीक, चलिए अब हम लोग हल करें प्रमाण से। आप कक्षा 9 में सर्वांग समता पढ़े हैं। सर्वांग सम क्या होता है, उसके लिए 3 कंडीशन थे। तीनों कोण उसमें बराबर नहीं था, तीनों भुजाएं बराबर हों, तीनों भुजा मतलब तीनों संगत भुजा बराबर हो, 2 कोण बराबर हो, 1 भुजा बराबर हो, या 2 भुजा बराबर हो, 1 कोण बराबर हो। ठीक ना। तो देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PDE, देखिए कुछ बराबर दिख रहा है। इसमें हम देखेंगे अगर तो AB जो है PD के बराबर है और AC PE के बराबर है तथा ये कोण इसके बराबर है। 3 कंडीशन जब मिल जाएगा तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। इसको हम रखेंगे इस त्रिभुज में, पहले ABC का रखेंगे, AB बराबर इस त्रिभुज का PD। ये कैसे बराबर होगा उसको रखना होगा रचना से। दूसरा AC बराबर हम क्या रखेंगे, PE, AC बराबर PE। ये कैसे है, ये भी हमने रचना किया है। और एक कोण A कोण P के बराबर, कोण A बराबर कोण P, कैसे, ये बात तो दिया है। जब 3 चीज़ आपको मिलेगा तो आप कह देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग। इसलिए हम रख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PDE। कैसे, 2 भुजा 1 कोण, तो हम लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा। ठीक है। अच्छा, जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो आप जानते हैं सर्वांग सम का मतलब क्या है, सर्व अंग समान, सभी अंग समान। तो सभी कोण बराबर लिख सकते हैं, सभी भुजाएं बराबर लिख सकते हैं। तो एक कोण तो बराबर दिया ही, तो ये भुजा हम ये कोण इसके बराबर लिख दें और ये कोण इसके बराबर कर दें। क्लियर। हम लिख सकते हैं अतः कोण B बराबर ये कोण आपका D और कोण C बराबर ये कोण
ई। इसका नाम ई तो नहीं है लेकिन ई रख ले रहे हैं, आप समझते रहिए। कैसे? सर्वांग सम त्रिभुज का संगत कोण, सर्वांग सम त्रिभुज का संगत कोण। क्लियर? क्योंकि संगत कोण है, सर्वांग सम त्रिभुज है तो बराबर होना ही है। तो अब देखिए कि ये कोण इसके बराबर तो दिया गया है और ये कोण इसके बराबर हम लोग लिख लिए हैं। तो यहाँ से रखेंगे, चूँकि आप देखिए बी डी के बराबर और यही बी क्यू के बराबर, तो क्या ये और ये बराबर नहीं होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे चूँकि कोण बी बराबर क्यू दिया गया है, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण बी बराबर कोण डी। इसलिए जब बी क्यू के बराबर और बी डी के बराबर तो हम लिख सकते हैं कोण डी बराबर कोण क्यू। ठीक है? और आपका सी किसके बराबर? आर के बराबर। कोण सी बराबर कोण आर और कोण ई बराबर कोण आर। यहाँ देख रहे हैं ना, सॉरी, कोण सी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण ई। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? इसलिए कोण आर बराबर कोण ई। ये समझ लीजिए कि ये आपका सी बराबर आर है, मतलब ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, ये आपका इसके बराबर और यही कोण आर के बराबर। तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे? समान हो जाएंगे। तो आप इस त्रिभुज देखिए, तो जब ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, ठीक है ना, तो आप रख देंगे चूँकि संगत कोण बराबर है, चूँकि संगत कोण समान है, इसलिए आपका डी ई समांतर क्यू आर, ये भुजा इसके समांतर हो गया। अब ठीक है, यहाँ तक ये कोण आपका इसके बराबर है, तो संगत कोण अगर दो समांतर रेखा है उसके बीच एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण उसके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप जान लेंगे कि संगत कोण बराबर है तो ये भुजा इसके समांतर। अब आप जाइए पिछले प्रमेय नंबर 1 पर। यदि एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा खींची जाए तो ये भुजा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। अतः हम लिख देंगे प्रमेय से क्या मिलेगा? पी डी बटे आपका पी क्यू आप रख सकते हैं। थेल्स प्रमेय में बताया था एक जोड़ के करने के लिए, तो आप एक जोड़ेंगे तो पी डी बटे पी क्यू मिल जाएगा ना। पी डी बटे पी क्यू बराबर पी ई बटे पी आर, पी ई बटे पी आर मिल जाएगा। और पी डी हमारा किसके बराबर है? रचना में देख रहे हैं ना, पी डी बराबर ए बी के। तो इसके आगे हम लिख दें ए बी बटे पी क्यू बराबर पी ई किसके बराबर है? ए सी के, ए सी बटे पी आर। ठीक है, यहाँ तक मिल गया है। अब इसके आगे थोड़ा देखिए, हम लोग इसको मिटा दें, यहाँ पे रचना भी थोड़ा मिटा दे रहे हैं। इसी प्रकार आप और यहाँ रेखा खींचेंगे। अगर ये आप इधर खींचे इसके समांतर, अगर इसको इसके समांतर खींचेंगे तो इसी प्रकार से हमको मिलेगा क्या? ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। तो इसका इसके साथ अनुपात और बी सी का क्यू आर के साथ अनुपात, तो ये और ये दोनों से हम ये कह सकते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि तीनों भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर। जब तीनों अनुपात बराबर हो जाएगा तो आप कहेंगे कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है ना। देखिए इस प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े, इसमें दिया गया था कि यदि दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज में यदि तीनों कोण क्या हैं? तीनों संगत कोण एक दूसरे के बराबर हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात इसमें तीन कोण आपके क्या हैं? बराबर हैं। तो इस प्रमेय को हम बोलेंगे, जो प्रमेय था उसको बोलेंगे कोण
कोण कोण कोण कोण प्रमेय, ये कोण 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 समरूपता, समरूपता के लिए इसको बोलेंगे कोण 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 समरूपता, ठीक है ना। तो जो प्रमेय था उसमें 3 कोण बराबर है। यदि 2 कोण बराबर हो तब बताइए, यदि ये कोण और ये कोण इन दोनों कोणों के बराबर है तो क्या तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा? बराबर हो जाएगा कोण के योगफल से। अगर ये 50 है, ये 60 है और ये भी 50 है, ये 60 है, तो क्या जो इसका मान आएगा इसका मान दोनों बराबर आएगा कि नहीं? बराबर आएगा। इसका मतलब यदि 2 कोण भी बराबर है, केवल 2 कोण ही बराबर हैं, तब भी हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। क्लियर? आपको 2 त्रिभुजों में यदि तीनों संगत कोण बराबर मिले या केवल 2 संगत कोण बराबर मिले तो हम कह देंगे दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। क्लियर? तो ये था अभी जो हम लोग प्रमेय सिद्ध किए कि तीनों कोण बराबर दिया रहेगा तो उसकी भुजा का अनुपात बराबर रहेगा। मतलब ये प्रमेय सिद्ध इसलिए ये हो रहा है कि तीनों कोण भी बराबर होते हैं और तीनों भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होते हैं। मतलब समरूप त्रिभुज में ये दोनों बातें होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा का अनुपात भी। लेकिन क्वेश्चन में अगर मिल रहा है कि 3 कोण बराबर है तो हम एक से ही कह देंगे कि समरूप है, क्योंकि जब कोण बराबर है तो भुजा का अनुपात बराबर हो गए। तो इस पे देखिए अगला उसका विलोम प्रमेय है। प्रमेय नंबर 4 है, यदि 2 त्रिभुजों में से त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजा के समानुपाती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अब इसका जो वही लगाए थे हम लोग तीसरा नंबर, उसमें तीनों कोण बराबर दिया था, भुजा का अनुपात दिखाना था। इसमें भुजा का अनुपात बराबर दिया है, कोण बराबर दिखाना है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो इसमें हम दो त्रिभुज ले लें, जैसे इसके पहले वाले प्रमेय में लिए थे। एक त्रिभुज हम ले रहे हैं ABC, ठीक, और एक थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज बना ले रहे हैं PQR, ठीक ना। तो इसमें भुजा का अनुपात AB/PQ, AC/PR और BC/QR दिया गया है। इसमें दिया ना त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती है। तो जो दिया है उसको लिखे हम। क्या दिया है? AB/PQ बराबर AC/PR बराबर BC/QR। ये 3 बात आपका दिया गया है, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि तीनों संगत कोण बराबर होंगे। तो संगत कोण कौन कौन हो जाएंगे? A बराबर P, B बराबर Q और C बराबर R। ये कोण कैसे हम संगत ले रहे हैं? ये कि इसके साथ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों इसी के साथ हो रहा है। तो AB के सामने C और AB का संगत भुजा PQ, तो PQ के सामने का R, मतलब AB के सामने C और PQ के सामने R। तो C का संगत कौन है? R है। पहचानने के लिए हम कल बताए थे, अगर संगत भुजा दिया है तो उसके सामने के कोण संगत होंगे, यदि कोण बराबर दिया है तो उसके सामने भुजा संगत होंगे। क्लियर है? ऐसे इसमें देखिए BCQR, तो BC के सामने A और QR के सामने P, तो A का संगत कौन हो गया? P, ठीक ना। तो तीनों कोण हम रख दिए। चलिए इसमें भी हम रचना कर ले, जो अभी इसके पहले वाले हम लोग रचना किए थे। क्या कि AB और AC के बराबर यहाँ पे हम लोग 2 बिंदु लिए थे। AB के बराबर यहाँ पे एक बिंदु ले लें हम PD और AC के बराबर इस पे बिंदु ले लें E। तो इसको अगर हम मिला दें तो ये हो गया DE। तो रचना में हम क्या लिखेंगे? AB बराबर DE और AC बराबर PE खींचा, ठीक ना। DE नहीं है, ये है PD, ठीक ना। AB और ये PD बराबर लिए हैं, इधर AC और PE बराबर लिए हैं। क्लियर है? चलिए हल किया जाए। प्रमाण में ध्यान से देखते रहेंगे, प्रमेय जो है सिद्ध करने के लिए आ भी जाता है, कभी कभी दे देता है कि सिद्ध कीजिए। ठीक, तो अब देखिए इसमें आपको ये भुजा इसका बराबर दिया है, तो यहाँ पर हम रख लें क्या कि दिया गया है क्या कि AB/PQ बराबर AC/PR। ये देखिए दिया गया है कि नहीं? देखिए दिया है AB/PQ, AC/PR। तो इसको हम ले सकते हैं। तो AB के बराबर हम लोग PD रचना किए हैं और AC बराबर PE। अगर हम यहाँ पर रखें
तो ए बी के स्थान पे हम रख दें, ए बी के स्थान पे क्या, पी डी, तो यहाँ पे हम रख दें पी डी बटे पी क्यू बराबर ए सी के स्थान पे पी ई बटे पी आर। अगर हम ये त्रिभुज देखें, इस त्रिभुज में ये भुजा बटे पी क्यू मतलब पी डी बटे पी क्यू, पी ई बटे पी आर, अगर दो भुजाओं इन भुजा का अनुपात बराबर है तो क्या ये भुजा इसके समांतर होगा? पहला ही प्रमेय या थेल्स प्रमेय कि एक त्रिभुज में यदि ऐसा दो बिंदु मिले डी और ई जो इसको समानुपात विभाजित करता है, मतलब पी डी बटे डी क्यू हम लोग पढ़े हैं ना, लेकिन जब एक जोड़ा जाता था तो क्या मिलता था, पी डी बटे पी क्यू बराबर पी ई बटे पी आर। तो जब ये अनुपात बराबर हो जाएगा तो ये भुजा इसके समांतर हो जाएगा, ठीक ना। अतः हम लिख सकते हैं प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, डी ई समांतर क्यू आर। क्लियर है बात? अगर आपको ये अनुपात पी डी बटे पी क्यू बराबर पी ई बटे पी आर मिल रहा है तो आप कहेंगे कि डी ई समांतर होगा किसके, क्यू आर के। अगर आपको ये वो दिया रहता है पी डी बटे डी क्यू बराबर पी ई बटे ई आर तो प्रमेय ही है, तब भी समांतर रहेगा। यदि पी डी बटे पी क्यू और पी ई बटे पी आर है तब भी समांतर है। ये कैसे मिलता है, एक जोड़ करके प्राप्त होता है, ठीक ना। तो अच्छा, अगर ये समांतर हो गया तो क्या ये कोण इसके बराबर होगा संगत कोण से? भाई समांतर रेखा के बीच तिर्यक रेखा है तो संगत कोण बराबर होंगे और ये कोण भी इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं अतः क्या मिल जाएगा, इसका नाम कोण डी रख रहे हैं, डी रख रहे हैं इसको, ही कोण डी बराबर कोण ई और सॉरी ई नहीं क्यू, ये क्यू है, और कोण ई बराबर कोण आर। कैसे? संगत कोण। क्लियर? चलिए अभी इसका विभाजन करते हैं। तो इसमें देखिए अब ये कोण इसके बराबर मिल गया, ये कोण इसके बराबर मिल गया। क्लियर ना? अब हम लोग देखें दो त्रिभुज में कौन कौन सा, पी डी ई और पी क्यू आर। देखिए बुक से मिलाएंगे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं जो है इसको एकदम डिस्क्रिप्शन कर दे रहा हूँ, बिल्कुल विस्तार रूप में समझ जाएंगे। ले हम लोग त्रिभुज पी डी ई और त्रिभुज पी क्यू आर में आप देखिए कोण P बराबर कोण P, ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों त्रिभुज में है, दोनों त्रिभुज में अलग अलग बना दें। देखिए एक तो पी डी ई हो गया, पी डी ई, और एक बड़ा वाला त्रिभुज है पी क्यू आर। ये त्रिभुज है ना, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, तो डी जो है इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और पी ए भी है, तो दोनों बराबर होंगे ही। तो P बराबर P उभयनिष्ठ हो गया, और D बराबर किसके, Q के। कोण D बराबर कोण Q। कैसे? ये हम लोग ज्ञात किए हैं, या संगत कोण आप लिख सकते हैं। कैसे? संगत कोण। क्लियर? और कोण E बराबर कोण R, ये भी संगत कोण। क्लियर ना? अच्छा अब आप बताइए, इसके पहले वाला प्रमेय क्या था कि यदि तीनों कोण बराबर हों, किसी दो त्रिभुज में तीनों संगत कोण बराबर हैं तो उसके तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं अतः प्रमेय से इस त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात बराबर में रख रहे हैं, पी डी बटे पी क्यू। ये तो होगा ना, इसके सामने का कोण भुजा, इसके सामने भुजा, तो ये तो संगत भुजा होगा। पी डी बटे पी क्यू बराबर पी ई बटे पी आर, इसके सामने और इसके सामने, पी ई बटे पी आर बराबर डी ई बटे क्यू आर, ये इसके सामने और पी है इसके सामने, तो डी ई बटे क्यू आर। इसको समीकरण 1 बना लें, अभी मत बनाइए, अब इसमें एक मान रख लें। पी डी जो है, पी डी के बराबर क्या है, ए बी, तो पी डी का स्थान क्या रख दें, ए बी बटे पी क्यू बराबर
पी ई के स्थान क्या रख दें, ए सी। तो ये हो गया ए सी बटे पी आर बराबर डी, तो किसी बराबर है नहीं, और ये हो गया क्यू आर, ये समीकरण 1 हो गया। क्लियर ना। आप देखिए जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, अनुपात आपका बराबर दिया है। यहाँ से अगर तुलना करें, इसको समीकरण 1 बना लीजिए यहीं पे, ठीक है ना, इसको 2 बनाइए। देखिए अगर ये ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर, और ये बी सी बटे क्यू आर, ये डी बटे क्यू आर, तो जब इसकी हम तुलना करेंगे तो केवल बी सी और डी ई चेंज हो रहा है। तो जब सब बराबर हैं तो ये दोनों ही बराबर होने चाहिए, बराबर होंगे। तो हम रखेंगे समीकरण 1, 2 की तुलना करने पर क्या मिलेगा, बी सी बराबर डी ई, बी सी बराबर क्या मिल गया, डी, मतलब ये भुजा इसके बराबर मिल गया। तो अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में लिया जाए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई में, तीनों भुजों बराबर है। ए बी बटे पी डी रचना है, ए बी बराबर पी डी रचना है, ए सी बराबर पी रचना है, और बी सी बटे डी, बी सी बराबर डी ज्ञात किए हैं। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम रखेंगे। चूँकि ए बी बराबर पी डी और ए सी बराबर पी ई और बी सी बराबर डी ई, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए। अगर दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर रहें तो उसको हम कहेंगे कि ये त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम। कैसे सर्वांगसम है, भुजा सर्वांग समता हम लोग 9 में ही पढ़े। अच्छा, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसके तीनों कोण क्या होंगे, बराबर। तीनों कोण बराबर कैसे लिखेंगे, अतः कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण डी, कोण सी बराबर कोण ई। ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। क्लियर। तो आप देखिए ये कोण इसके बराबर मिल गया है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके ही बराबर है ना। संगत कोण सभी ये समांतर दिखाया था कि ये कोण इसके बराबर देखिए आया है। डी बराबर क्यू, तो डी क्यू के बराबर और बी डी के बराबर, तो क्या बी और क्यू बराबर होंगे, बी क्यू भी बराबर हो जाएंगे। अतः हम लिख सकते हैं, ऐसा मतलब लिखिए इसलिए कोण बी बराबर कोण ए बराबर कोण पी मिल ही गया है, और कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, और कोण सी बराबर कोण आर हो जाएगा। क्यों, सी बराबर ई और ई बराबर आर, तो सी बराबर भी आर के प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों कोण देखिए बराबर आ गए कि नहीं। यही हमारा प्रमेय का रहा था सिद्ध करने के लिए, ए बराबर पी, बी बराबर क्यू, सी बराबर आर। तो जो ये समरूपता है, इसका करने का यही मतलब है कि यदि दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिभुज के तीनों संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसके पहले वाला प्रमेय और ये दोनों ये सिद्ध करते हैं कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनके तीनों कोण बराबर होंगे, तीनों संगत कोण बराबर होंगे, और तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, दोनों चीज़। क्लियर ना। तो ये प्रमेय है आपका। इस प्रमेय को क्या बोलेंगे, इसके पहले वाले में तीनों कोण बराबर दिया गया था तो उसको कोण 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 बोले थे। इसमें तीनों भुजा का अनुपात बराबर दिया है तो इस प्रमेय को बोलेंगे भुजा 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 समरूपता बोलेंगे। अगर दो त्रिभुज तीनों अनुपात में बराबर मिल गया, कि दो त्रिभुज आपको दिया रहेगा उनके तीनों अनुपात बराबर मिल गया, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है। कैसे समरूप है, भुजा 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 से। ठीक, अगर तीनों कोण बराबर मिल गया तो कहेंगे दोनों त्रिभुज समरूप है। कैसे, कोण 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 से। क्लियर। देखिए इसके पहले जो दोनों प्रमेय पढ़े हम लोग, तो उसका तो पहला था तीसरा नंबर, वो क्या था, कोण 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 समरूपता। चौथा नंबर क्या था, भुजा 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 समरूपता। ठीक ना। अब इसके बाद ये प्रमेय है आपका एक कोण और दो भुजा का अनुपात। मतलब एक त्रिभुज आपका ये है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज हम ले लें पी क्यू आर।
क्या ले, PQR। इसको मैं सिद्ध नहीं कर रहा हूँ, सेम वैसे ही है, समरूप करना है, सर्वांकन करना है, फिर तीनों कोण बराबर आ जाएंगे तो आप कह देंगे दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो बस ये प्रमेय थोड़ा जान लें। इसमें कहना है कि एक कोण दूसरे कोण बराबर है, ये कोण अगर इसके बराबर है, आपको यदि क्या मिल जाए कि कोण A बराबर कोण P और इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं, इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा AB और AC, इस कोण को अंतर्गत करने वाली PQ और PR, दोनों का अनुपात कैसे, AB/PQ बराबर AC/PR। यदि ये दो चीज़ मिल रहा है तब भी आप कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, ABC समरूप किसके, PQR के। क्लियर है। तो ये क्या होगा कि एक कोण बराबर होना चाहिए और इस कोण को बनाने वाली भुजा AB और इस कोण को बनाने वाली PQ, AB और PQ का अनुपात, इधर AC और PR का अनुपात बराबर होना चाहिए और एक कोण बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक भुजा इसका अनुपात हो जाए और एक इसका अनुपात हो जाए, तब आप समरूप नहीं कहेंगे। केवल इस कोण को बनाने वाली भुजाएं ये और ये और ये, तो एक कोण बराबर हो और दो भुजा का अनुपात बराबर हो, तभी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भुजा कोण भुजा समरूपता, क्योंकि एक भुजा है फिर कोण है फिर भुजा है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया भुजा कोण भुजा समरूपता। ठीक ना। अब इस प्रमेय पे तीनों प्रमेय बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, इस पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे क्योंकि समरूपता का प्रयोग ही करना है। तो इस पे चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लगाते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपका है कि यदि चित्र में PQ और RS समांतर है, PQ और ये RS समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि POQ ये त्रिभुज और ROS ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इसको हम लिखेंगे, क्वेश्चन जो भी लगाएंगे उसमें लिखना पड़ेगा क्या दिया गया है। दिया गया है कि PQ समांतर RS, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज ROS। समरूप का चिन्ह आपका यही है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, आपको समरूप पाने के लिए तीन चीज हम लोग पढ़े हैं, तीन प्रमेय। एक तो कोण कोण कोण, तीनों कोण बराबर मिल जाए, या भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजा का अनुपात बराबर मिल जाए, या भुजा कोण भुजा दो अनुपात बराबर मिले, या एक कोण बराबर मिले। ठीक, इसमें एक प्रमेय और हम लोग पढ़े थे, केवल कोण कोण, यदि दो ही कोण बराबर हैं तब भी समरूप हो जाता है। चलिए देखते हैं। चूंकि PQ समांतर RS दिया गया है, जो चीज़ हमको दिया रहता है वहाँ से आपको कुछ न कुछ मिलता है। तो ये ध्यान से देखते रहिए कि जो दिया है उससे क्या मिलेगा, उसी से खोज के निकालेंगे। आप जानते हैं कि यदि ये भुजा इसके समांतर है, तो अगर तिर्यक रेखा इसको काट रही है तो इसके बीच बना संगत एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा। संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, सब चीज़ 9 में पढ़ाया गया है। तो ये कोण इसके बराबर होगा, कैसे, एकांतर कोण से। तो हम रख सकते हैं, इसलिए आपका कोण OPQ बराबर कोण OSR। ठीक, कैसे, एकांतर कोण। क्लियर। और यदि ये वाला तिर्यक रेखा दिया जाए तो ये कोण आपका इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर। ये भी कैसा है, एकांतर कोण है, एक समांतर रेखा के बीच में बन रहा है, इसका नाम हो जाएगा कोण OQP बराबर कोण ORS। ये भी कैसे, एकांतर कोण। क्लियर। अच्छा, ये कैसा कोण दिख रहा है, यदि दो रेखाएं या दो भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उसके अभिमुख कोण, मतलब आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर, और इसका नाम क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर। और कोण POQ बराबर कोण ROS कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर। दो भुजाएं एक दूसरे काट रही हैं तो सामने सामने कोण बराबर। देखिए इस त्रिभुज में तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गए। तो जब तीनों कोण बराबर हो जाएगा दोनों त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समरूप। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज POQ
समरूप त्रिभुज ROES कैसे समरूप है, किस गुण से, तीनों कोण है, तो इसको आगे लिखेंगे क्या, कोण 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 से। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे सरल क्वेश्चन मिलता है इसी में, केवल आप 3 कोण निकाल दीजिए या भुजा का अनुपात निकाल दीजिए या 2 भुजा और 1 कोण निकाल दीजिए, तो आप कह दीजिए दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। ठीक। अब इस पर आधारित जो प्रश्नावली है उसको अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए।